भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान, भगवान का परम गुह्य ज्ञान भक्तों श्लोक नंबर 34 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं भक्तों, मन मना भव मद तो मद्दाजी माम नमस्कुरु ममे वैश्यसि युक्त वयम आत्मनम मत परायणाः। भक्तों एक बार मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, कृपया आप सब ध्यान देना भक्तों। मत मनाः भव मत भक्ताः मत याजी माम नमस्कुरु माम एव एषस्य युक्त्वा एवं आत्मानं मत परायणाः। भक्तों भगवान यहाँ स्पष्ट बोल रहे हैं भक्तों, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तत्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे। भक्तों भगवान देखो अपने शब्दों के माध्यम से किस प्रकार हम सब बद्ध जीवों के कल्याण के लिए बोल रहे हैं। भक्तों
अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तत्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। भक्तों, यहाँ पर जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कलमश ग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन है कृष्ण भावना अमृत। कृष्ण भावना अमृत पूर्णतया स्वीकार करके मनुष्य बद्ध जीवों को भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। अपने चिंतन को भगवान के चरण कमलों में लगाना चाहिए। कभी कभी कपटी भाष्य कर इस अस्पष्ट कथन का तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं भक्तों कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्य कर पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकर यह नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कोई सामान्य पुरुष नहीं है भक्तों, वे परमपिता परमेश्वर हैं। उनका शरीर, उनका मन स्वयं एक है और परम है, जैसा कि कूर्म पुराण में कहा गया है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में 5 अध्याय आदि लीला में भी अनुभाष्य में उद्धृत किए हैं कि देह देहि विभिदो मया नास्वरे विद्यते कंचिताः। देहि देहि विदो दोह्यम नास्वरे विद्यते कंचिताः। अर्थात परमेश्वर श्री कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकर भगवान श्री कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से अलग बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है भक्तों, किंतु कुछ लोग जनता को भी भ्रमित करने का धन कमाते हैं। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु जो ईर्ष्यालु होते हैं, ईर्ष्यावश जिस तरह की भगवान श्री कृष्ण का मामा राजा कंस करता था, वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करते हैं, किंतु वह अपने शत्रु रूप में सोचता था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि न जाने कब कृष्ण उसका वध कर देंगे। भक्तों, इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में भगवान का चिंतन करे। यही भक्ति है भक्तों। उसे चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है भक्तों? क्या यह प्रामाणिक गुरु से सीखना है? भगवान श्री कृष्ण हैं और हम कई बार कह चुके हैं कि उनके शरीर और भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूपम है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रामाणिक साधन से
कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा भक्तों। अतः मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही परम हैं, परमपिता परमेश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रस्तुत होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतया तत्लीन हो सकेगा। इससे वह भगवान श्री कृष्णों गौलोक वृंदावन को भेजा जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्य करो कि बहकावे में न आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। भक्तों, भगवत गीता के 7वें अध्याय तथा 8वें अध्याय में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतया शुद्धि नहीं हो पाते वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों तथा यथा निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं। किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। भगवान श्री कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं वे सर्वाधिक अज्ञानी हैं। उन्हें कभी भी कृष्ण का परम धाम प्राप्त नहीं हो पाता। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिकों तथा योगियों में श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष मानना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावना अमृत के पथ को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंत में अंतगत्वा वह भगवान श्री कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा, गौलोक वृंदावन धाम प्राप्त करेगा। भक्तों, इस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ है। भक्तों, यह परम गुह्य ज्ञान भगवान के शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हम सब बद्ध मनुष्य जीवों को अपने सखा बंधु भाई जनों तक इस भगवत वाणी को पहुंचाना चाहिए और उनको बोलकर श्रवण कराना चाहिए कि ताकि वह भगवान से जुड़कर अपना संबंध स्थापित करके भगवान के नाम को स्मरण करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, भगवान के नाम को स्मरण करते हुए
भगवान से प्रेममयी सेवा करो और भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हम जैसे भी हैं आपके हैं, आप अपने चरण कमलों में हमें शरण दो। हम आपकी शरणागति प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी शरण में लेकर प्रभु इस जीवन को पार करो। भक्तों, भगवान बहुत दयालु हैं क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं। भगवान परमपिता परमेश्वर हैं, भगवान पितामह हैं। भक्तों इतने दयालु हैं कि वे कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। भक्तों, हमें भगवान से प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए और भगवान की गुण लीला स्थली का दर्शन करना चाहिए। भक्तों, अपने जीवन में जो भी यथाशक्ति हम सब धन अर्जित करते हैं उसमें से कुछ अंश भगवान के भक्तों के ऊपर खर्च करना चाहिए ताकि भगवान की सेवा प्राप्त हो सके। भक्तों, जय श्री कृष्णा।